हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इसमें सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ चैप्टर का नाम दे रखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 8 है आपके न्यू एनसीईआरटी से। तो बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री आखिर अप्लाई कहाँ पे होगा। सपोज दैट मान लीजिए एक कोई टावर दे रखा है। ये टावर सपोज दैट है यहाँ पे अगर कोई पर्सन है नीचे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर देख रहा है और उसके साथ एंगल यहाँ पे अगर मान लीजिए थीटा कुछ बन रहा है, कोई एंगल यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं बन रहा है। तो इस थीटा के हेल्प से यानी इस ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग जो है ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना ये हाइट फाइंड करना होगा तो किस हेल्प से निकालेंगे। साथ ही साथ अगर ये डिस्टेंस अननोन हो तो ये कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस अननोन हो तो ये कैसे निकालेंगे। तो जो इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स में इन्हीं सब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेक्निक का यूज करके ही हम एच अननोन होगा तो वो निकाल सकते हैं, एक्स अननोन होगा वो निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस यानी एल अननोन होगा तो ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये साइड्स दे रखी हैं तो हम लोग इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन के साथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पहले से ही कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल देख के बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, जस्ट ये बताता है कि साइड और एंगल में क्या रिलेशन है। इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से है, ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? 3 वर्ड से। ये तीनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है। गॉन, गॉन मीन्स साइड होता है। एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। यानी 3 साइड मेजरमेंट। यानी कि सिंपली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, इसमें 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एंगल्स हैं और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए और चीजें हमें क्या क्या पढ़नी है यहाँ पे इस 10th लेवल में आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स पढ़ना है। साथ ही साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़नी है जो कि काफी हेल्पफुल होगा आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर पे और आने वाले क्लासेस में। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ अप टू 12th के लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी आप कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल यहाँ पे एज्यूम करना होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हम राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं करेंगे अप टू 12th लेवल में। हायर क्लासेस में अगर जाएंगे तो आपको अदर ट्रायंगल्स पे भी ये ट्रिग्नोमेट्री का अप्लीकेबल होगा, बट अप टू 12th के लिए आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की आप प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों। सिंपली इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और बाकी के दो एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ये बात आपको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसमें दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का होता है, इसी को राइट एंगल बोलते हैं। बेसिक सी चीज आप ये भी जानते हैं कि अगर जो एंगल एज्यूम करते हैं, सपोज दैट ये एंगल एज्यूम कर रहे हैं तो इसका एडजेसेंट साइड ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक। इसी के अपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए कि जो एंगल एज्यूम कर रहे हैं उसके अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है यानी अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होता है। ये बातें आपको क्लियर है? ये आप लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इस ट्रायंगल से क्या क्या चीजें हम लोग जान सकते हैं, इस ट्रायंगल से हम लोग दो चीजें जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम भी आप जानते हैं। अगर 90 डिग्री है किसी ट्रायंगल में यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लीकेबल होगा। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज करके किसी भी दो साइड अगर दे रखा है तो तीसरी साइड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये सिंपली क्या होता है बच्चों, ये जस्ट ये रेशियोज हम क्यों कह रहे हैं, रेशियो इसलिए कह रहे हैं
कि यहाँ पे अभी हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये साइड्स के मेजरमेंट को स्टडी किया जाता है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आप एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारा रेशियो से ही होता है। रेशियो से पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको एंगल बी एज्यूम कर लेते हैं, इसको सी एज्यूम। अब यहाँ पे साइड कितने हो गए, ए बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया और ए सी साइड हो गया। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या रेशियो यहाँ पे हो सकते हैं, उन्हीं रेशियोज को हम यानी साइड के रेशियो को दो दो का पेयर बना के हम जब रेशियो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो निकालेंगे तो उसी में ट्रिग्नोमेट्री में उन्हीं रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। अब ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सपोज दैट एंगल ए एज्यूम हमने किया है, तो अभी हमने बताया कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके एडजेसेंट जो साइड होता है वो बेस होता है, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। अब ध्यान दीजिए पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा रेशियोज का। पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो निकाल लें। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकाल लें। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लें। ठीक है, अब इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपली आप ये निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। चौथा आपका क्या, पांचवा क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी होगी वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इन्हीं जो 6 रेशियोज मिल रहे हैं, इन्हीं 6 रेशियोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। और यहाँ पे टोटल कितने रेशियोज होते हैं, देयर आर टोटल 6 रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनको जो है मैथमेटिशियन ने नाम दिया है। अब इसका कुछ नाम होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो एक्चुअली में क्या है, तो इसको नाम दिया गया है। नाम कैसे देते हैं, अब ध्यान दीजिए कि ये हमने कैसे निकाला, इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इस एंगल की बात हो रही है तो एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अभी हमने एक वर्ड लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, तो एंगल का रेशियोज निकलता है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, ध्यान देंगे साइन ऑफ ए कहने का मतलब इस एंगल का साइन करना, साइन निकालना है ना, यानी साइन ऑफ एंगल करना। साइन इनटू ए नहीं है, ये ध्यान दीजिए, साइन इनटू ए नहीं है, ये है साइन ऑफ ए, यानी कि एंगल ए का साइन। ठीक है, साइन क्या है, साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो रिप्रेजेंट करना है। यानी कि जब साइन ऑफ ए की बात करेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली ये जो होता है ये आपका कॉस ए रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से हम साइन ए कॉस ए लिख रहे हैं। तीसरा, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात आती है तो इसको हम लोग tan ए लिखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था कि इनका रेसिप्रोकल, तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, इसी को हम लोग कोसेक ए लिखेंगे। और ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, और साथ ही साथ tan का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। तो यहाँ से एक चीज और पता चला कि देख रहे हैं कि P अपॉन एच है और ये H अपॉन P है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि साइन ए क्या होता है, ये 1 अपॉन कोसेक ए होता है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। ये बेसिक सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ कॉस ए का उल्टा क्या है, सेक ए है, कॉस ए का उल्टा सेक ए है, यानी कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, एज वेल एज हम लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। क्या उसी तरीके से tan ए को भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। tan ए का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन कॉट ए tan ए के इक्वल होगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। तो ये हमारे क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, tan का कॉट और कॉट का tan होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो क्या एक होता है रिलेशन, वो आपका होता है tan। अब ये tan ये हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग अभी देखते हैं। पहले ये देख लीजिए tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कॉट ए क्या होता है, ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, अगेन हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसको हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया जो 90 डिग्री है, और ये सी मान लिया।
ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगेन एंगल ए के अपोजिट वाली साइड यानी ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड बेस और इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी tan ए को हमने क्या लिखा है, sin ए अपॉन cos ए। एक्चुअली में sin ए यहाँ पे क्या होगा, क्या बता सकते हैं आप साइड के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल परपेंडिकुलर है क्या, यहाँ पे BC है, यानी साइड BC है, अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से अब देखेंगे हाइपोटेनियस है एक्चुअली क्या, AC है। साथ ही साथ cos ए देख रहे हैं, cos ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC। जरा इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, क्या देखिए, साइन ए अपॉन cos ए डिवाइड करने से देखिए हमारे पास क्या आएगा, BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AB अपॉन AC। यहाँ देख रहे हैं कि AC कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, BC अपॉन AB बच गया। अब जरा बच्चों ध्यान दिए, tan A का अभी हमने रेशियो बताया, tan A एक्चुअली है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यहाँ परपेंडिकुलर देखिए क्या है, BC है, बेस क्या है, AB है। तो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, यानी कि ये रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो यहीं से प्रूव हो जाता है कि tan A एक्चुअली में किसके बराबर है, sin A अपॉन cos A के इक्वल है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot A। तो यहाँ से हम cot A बराबर जानते हैं कि ये क्या होता है, 1 अपॉन tan A होता है। तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन साइन A अपॉन cos A, तो ये आपको क्या मिलेगा, cos A अपॉन साइन A। इज इट क्लियर? ये देखिए बेसिक सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये है cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन साइन A। तो ये बात हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, यानी अब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन A, cos A, tan A, sec A, cosec A एंड cot A। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये कैसे बदलता है, अगर मान लो एंगल के रिस्पेक्ट का हमने बात करा, तो एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे ये चेंज होता है। ध्यान दीजिए कि अगर हमने ये लिखा है, एक ट्रायंगल ये बना दिया है ABC, बी पे 90 डिग्री है, अभी तक हमने एंगल ए को एज्यूम किया था। अब जरा अगर एंगल बी को एज्यूम कर लिया जाए, तब क्या होगा, हमने आपको बताया कि जब भी कोई आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जो भी एक्यूट एंगल आप वहां पे एज्यूम कर रहे हैं, यानी जिस एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट साइड हमेशा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्या आप सारे रेशियोज इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगल क्या लिखा जाएगा, साइन सी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, सी यूज कर रहे हैं। तो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। कॉस सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉस सी हम लोग लिखेंगे क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा है, ये है, यानी बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली tan सी क्या लिख सकते हैं, tan सी हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग साइन का रेसिप्रोकल निकालते हैं, यानी कोसेक सी लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक सी हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सेक सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। साथ ही साथ लास्ट जो रेशियो होगा कॉट सी, डेट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो इतनी बात ये बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि आप जो है ये समझ जाए कि जो एंगल ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके खत्म हो गए हैं। अब आती है बात एंगल्स की, बात करते हैं हम लोग। अब एंगल्स देखिए, एंगल्स हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे कि किस एंगल का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे बेसिकली हमें एंगल मेजरमेंट के दो टाइप्स होते हैं, रेडियन और डिग्री। तो यहाँ पे 10th में आपको केवल डिग्री मेजरमेंट पढ़ना है, यानी एंगल का यहाँ पे डिग्री मेजर पढ़ेंगे, यानी डिग्री मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पे केवल इस फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बेसिक में कुछ एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी ढेर सारे एंगल्स के बारे में स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ हम लोग रेशियो डिग्री के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की ही वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सारे रेशियोज को लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए एंगल, यहाँ पे डिग्री हम लिख लेते हैं। पहले 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, 45 की डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। हमने कहा पर्टिकुलर एंगल्स का ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 के बीच में जो 15 आएगा, 20 आएगा, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करना है। यहाँ 10th के लिए केवल आपको 0 to 90 पर्टिकुलर एंगल्स का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, सिंपली आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में क्या करें, अपॉन में 4 लिख लीजिए और ऊपर यहाँ पे बारी बारी से एक बार 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए। यानी 0 से लेके 4 तक के नंबर्स को बारी बारी से रखेंगे, साइन के एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहला काम करते हैं हम लोग, साइन 0 की वैल्यू कैसे रखेंगे, 0/4। तो 0/4 एक्चुअली में क्या होगा, 0, और 0 का वैल्यू सिंपली 0 आ जाएगा। क्या आप निकाल पाए इसको, ठीक है, बिल्कुल इजीली हम लोगों ने निकाल लिया। आगे है, आगे क्या करना है, इसको हम लोग √1 अपॉन, यानी यहाँ पे 1 रखना है। अब 1/4 एक्चुअली में है क्या, 1/2 है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। उसी तरीके से अब क्या करना है, 2/4 करना है। 2/4 यानी कि 1/2, तो स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो क्या होगा, 1/√2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सिंपली आपको किसको निकालना है, 60, यानी कि अब 2 तक आपने कर लिया। अब क्या पुट करना है, 3/4। तो ध्यान दीजिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर में केवल √3 बचेगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा √3/2। लास्ट वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे 4 रख देना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आपको 4 रख देना है। ये क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर अब कॉस का कैसे वैल्यू निकालें। सिंपल तरीका है, जो भी आपने साइन का वैल्यूज यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में कॉस के लिए लिख देंगे। यानी 90 का जो वैल्यू है वो 0 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 60 का जो वैल्यू है 30 डिग्री के लिए लिखेंगे, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। 45 का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे, 45 1/√2 हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, यहाँ लिख देंगे। और 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। यही साइन कॉस का वैल्यू बिल्कुल इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन का निकालने के लिए तरीका, सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे अपॉन में 4 लिखिए, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक नंबर्स को बारी बारी से रखिए, ये साइन का वैल्यू आ जाएगा। साइन के वैल्यू को पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ये क्या आ जाएगा, कॉस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अब जरा आप जानते हैं बच्चों की tan का वैल्यू कैसे आता है। tan एक्चुअली होता क्या है, साइन A/cos A होता है, ये आप जानते हैं। तो साइन A का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया, तो क्या आप tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 कैंसिल आउट, 1/√3 आ गया। बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हैं, ये 1/√3 आ गया। साथ ही साथ 45 की वैल्यू 1/√2 ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब जरा बच्चों 60 डिग्री की वैल्यू निकालिए। ऊपर क्या दिया है साइन का, √3/2, और नीचे क्या दिया है, 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, √3। तो सिंपली ये कितना आ गया, √3 आ गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब बात आती है tan 90 का। tan 90 का वैल्यू आप कर रहे हैं तो 1/0 आ रहा है। 1/0 देखिए इनफाइनाइट नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड होता है। यानी यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। यानी नॉट डिफाइंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ND लिख दे रहे हैं। ND का मतलब नॉट डिफाइंड। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, 1/0 ट्रिग्मेटिक वैल्यूज में नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ध्यान दीजिए, कॉट की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan को रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे। tan की वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे, तो 0 के लिए आप देखेंगे तो ये जो नॉट डिफाइंड है यहाँ पे हो जाएगा, यानी cot 0 नॉट डिफाइंड। cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 सिंपली 0। तो ये cot का वैल्यू आ गया। अब आती है बात सेक की। सेक के लिए बच्चों आप लोग जानते हैं, सेक A इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos A होता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये cos A होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब cos A होता है तो cos की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू देखिए, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 1/1 क्या होगा, सिंपली 1 होगा। यहाँ देखिए √3/2 दे रखा है, तो इसका 1/√3/2 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, आएगा, ठीक है।
ये 2/√3 आ गया। उस सेम यहाँ पे cos 45 कितना दिया है 1/√2, तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा, ये सिंपली √2 हो जाएगा। तो sec 45 की वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। साथ ही साथ 60 की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 1/2, तो 1/2 का हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका 2 आ गया। और साथ ही साथ cos 90 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब कोसेक के लिए देखिए, कोसेक के लिए सिंपली क्या हो जाएगा, सेम वही 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि सेक का रेसिप्रोकल फॉर्म में यानी कि रिवर्स ऑर्डर में ही जो वैल्यूज हैं वो कोसेक के लिए। तो ये ध्यान दीजिए, ये दोनों में रिवर्स ऑर्डर में है, ये दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में है, और ये दोनों भी वैल्यू जो है रिवर्स ऑर्डर में है। तो अगला वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक 90 1/1 1 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हो गया, यानी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीखा कि क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं वो सारी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी क्लासें अगर पसंद आ रही तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, उसके बेस पे हम लोग अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।